उत्तराखंड के सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। आपको बता दें कि नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम धर्म एवं मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर उसके चरित्र पर बयानबाजी से मुस्लिम समाज के लोगों में नरसिम्हानंद सरस्वती के खिलाफ गुस्सा देखा गया। वहीं सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने सितारगंज शहर में जुलूस निकालते हुए उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उपजिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। साथ ही नरसिम्हानंद सरस्वती के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। वही ज्ञापन में लिखा है कि नरसिम्हानंद सरस्वती ने अपने बयान में मुस्लिम समाज की भावनाएं भड़काने, इस्लाम को अपमानित करने एवं देश में अमन चैन को प्रभावित करने का प्रयास किया है। वही एक गंभीर आरोप है। अशांति फैलाकर देश में विरुद्ध साजिश कर देशद्रोह का कार्य किया गया है। साथ ही ज्ञापन में लिखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व एवं सांप्रदायिक शक्तियों द्वारा देश में साजिश के तहत पूर्व नियोजन कार्यक्रम के अनुसार देश में दंगे कराकर तथा अल्पसंख्यक समुदाय को अलग थलग करने का प्रयास कर देश को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, जिसकी संसदीय जांच समिति गठित कर जांच कराकर मांग करने की बात कही है। साथ ही नरसिम्हानंद सरस्वती का सामाजिक बहिष्कार करने की भी मांग करते हुए तथा सामाजिक बहिष्कार करने वाले समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी समर्थन करने की बात की है। नरसिम्हानंद सरस्वती जो हैं ये गाज़ियाबाद डासना के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में इन्होंने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बहुत बदतमीज़ी की है और बहुत गलत ज़बान इस्तेमाल करी है। तो इस तरह उनकी ज़बान चलाने से और बदतमीज़ी करने से हम तमाम मुसलमानों के दिल आहत हुए हैं। हमें बहुत गम हुआ है, रंज हुआ है और इस तरह से पूरे मुसलमानों में एक आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। जैसे सितारगंज में ही बहुत गुस्सा है लोगों को। सितारगंज के मौलाना हजरात ने समझाया कि शांतिपूर्वक तरीके से एहतजाज करके ज्ञापन दे दिया जाए, जैसे वरना ये होता कि पूरा शहर जाम हो जाता। तो हम नहीं चाहते हैं कि शहर जाम हो, लोगों को तकलीफ़ हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, प्रशासन को तकलीफ़ हो। तो हम ये सब नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से कानून के एतबार से उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे उन पर FIR हो गई है तो अभी हुकूमत लापरवाही कर रही है, कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो हम ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस या गाज़ियाबाद थाने से जो भी ताल्लुक़ रखती है उन सबको चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन ले और उनकी गिरफ्तारी हो और सख्त से सख्त उन्हें सज़ा होना चाहिए। कानून के एतबार से जो भी प्रावधान हो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर कानून के एतबार से कोई ऐसा प्रावधान है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए तो ऐसे लोगों को फांसी भी होनी चाहिए, इसलिए कि ताकि लोगों की ज़बानें बंद हो जाएं, आइंदा कोई ऐसी जहरीली ज़बान न चलाए जो मुल्क की हमारे फ़िज़ा ख़राब हो, मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो या मुल्क में आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। हमारा ये मुल्क एक गुलदस्ते के मानंद है, ये सलामत रहना चाहिए और इसकी सलामती तभी है जब हम आपस में मिलजुल कर सही सलामत से एक प्यार मोहब्बत से रहेंगे। और अगर इस तरह से एक दूसरे के धर्मगुरु या पैगंबर पर हमारे ज़बान चलाई जाएगी तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जाहिर सी बात है, जब एक आदमी परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, जब प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा, हुकूमत साथ नहीं देगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है हमें खुद मैदान में आना पड़ेगा और जो हमसे होगा फिर हम वो करेंगे। पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति महोदय से एक अनुरोध है, एक बहुत पुरजोर अपील है कि जो भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मज़हब का रहने वाला हो और वो किसी भी धर्म पर आलोचना करता है तो ऐसे के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला हो, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ ये मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जब इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी तो आने वाले वक्त का माहौल अच्छा हो जाएगा, हमारी नस्लों में आपस में प्यार मोहब्बत बाकी रहेगी। उत्तराखंड रामनगर के ग्राम लक्ष्मीपुर बनिया में खेत के ऊपर से जा रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से शरद सिंह रावत के गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसके चलते शरद सिंह रावत के खेत का सारा गेहूं जलकर राख हो गया। गेहूं के खेत में आग ने कुछ मिनटों में अपना विकराल रूप ले लिया।
वहीं गेहूं के खेत में लगी आग को बुझाना नामुमकिन हो गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, जिसके चलते ग्रामीणों की मदद से फायर ब्रिगेड के आए लोगों ने ग्रामीणों की मदद से गेहूं में लगी आग पर काबू पा रखा था, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर खेत में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। वहीं किसानों का कहना है कि सिंगल फेज लाइन इतनी ढीली है कि आए दिन हवा से आपस में तार टकराने से लाइन में फॉल्ट होते रहते हैं, लेकिन बिजली विभाग इतना लापरवाह है कि खेतों के ऊपर से जा रही लाइन को सही नहीं कर रहा है, जिसके कारण हर साल किसानों की खड़ी फसल में आग लग जाती है। लेकिन इस पर बिजली विभाग अपनी लापरवाही दिखाता नजर आ रहा है। काशीपुर से हमारे संवाददाता फरीद कुरैशी की ये खास रिपोर्ट।